बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। PTV Sports के flagship football show में खुश आमदीद। My name is Altamash Jiva. It's a pleasure being in front of you and discussing football as always. This midweek saw one of the best matches in Champions League history. I'm talking about PSG versus Bayern Munich. 9 गोल इस मैच के अंदर स्कोर हुए एंड बॉक्स ऑफिस मैच था। ओ बॉय पूरे पैसे वसूल हुए इस चैंपियंस लीग सीजन के। इसको हम डिस्कस करेंगे। वी आर एट द टेल एंड ऑफ ऑलमोस्ट एवरी लीग एंड एवरी कप कॉम्पिटिशन इन यूरोपियन फुटबॉल एंड ओवरऑल इन फुटबॉल एज वेल। और उसके बाद अब सिर्फ एक बड़ा मेगा कंपटीशन शुरू होने वाला है, विच इज़ द फीफा वर्ल्ड कप फ्रॉम द 11th of June 2026। उसको भी थोड़ा बहुत हम डिस्कस करेंगे। साथ साथ अगर हम लीग्स की बात करते हैं, प्रीमियर लीग इज़ टुवर्ड्स द एंड। काफ़ी मजे का कंपटीशन चल रहा है एट द टॉप एंड एट द बॉटम। टॉप पे रेस चल रही है बिटवीन आर्सेनल एंड मैन सिटी। इस वीकेंड पे बड़े मैचेस होने वाले हैं विच विल डिटर्मिन अगेन कि किस डायरेक्शन में ये लीग जा रही है। एंड एट द बॉटम ऑफ कोर्स देयर इज अ फाइट बिटवीन स्पर्स एंड वेस्ट हैम टू सर्वाइव। 2 टीमें ऑलरेडी रेलीगेट हो चुकी हैं, दैट इज़ बर्नली एंड वुल्व्स। एंड बर्नली के जो मैनेजर हैं स्कॉट पार्कर, उन्होंने जो है खैराबाद कह दिया है क्लब को। और उनके जो नए मैनेजर हैं उनका नाम है माइकल जैक्सन। और उस चीज़ को लेकर काफ़ी सारे मीम्स ही बन रहे हैं। यू कैन ओनली इमेजिन कि किस किस्म के वो मीम्स होंगे। तो यहाँ पे ये चीज़ है। साथ साथ अगर हम बात करते हैं सऊदी प्रो लीग की बात कर लेते हैं, तो वहाँ पे अल नसर जो है इस वक्त टॉप पर है, लेकिन उनका मैच हुआ इस वीकेंड पे वर्सेस इस वीक में वर्सेस अल अहली। और इस मैच ये काफ़ी इंटरेस्टिंग मैच था, क्योंकि मैच के बाद अल अहली के प्लेयर्स खोल के कह रहे हैं, वहाँ पे खड़े होकर कह रहे हैं कि अल नसर को जो फेवर की जा रही है। इस पर रोनाल्डो ने भी वहीं पे खड़े होकर स्टेटमेंट दिया है, वो आपके साथ शेयर करेंगे। एंड बहुत सारी और खबरें। Do stay with us for the next 1 hour and we will bring you up to date with all what's happening in the world of football. And to do that with us, we have with us our usual suspects. On my left, ever smiling Usman Malik. Sir, how are you? All well? All good, Altamash. Altamash, for me, फुटबॉल का सीज़न जो है वो ख़त्म हो गया है। जिस तरह का जो मैंने मैच देखा है, मैं आपको बताऊंगा कि दोनों जो मैचेस हैं सेमीफाइनल्स, उसमें एक है हराम बॉल और एक है हलाल बॉल। तो हलाल बॉल जो है वो बायर्न म्यूनिख और PSG वाले मैच की थी। क्या फुल एंटरटेनमेंट, आई थिंक वन ऑफ द क्लासिक अगर हम बात करें। और हराम बॉल, आपको पता है मैं किस मैच के बारे में कह रहा हूँ और वो क्यों है वो भी मैं आपको बताऊंगा। बट आई थिंक इट्स अमेजिंग। ऐसा जो फाइनल में हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ऐसा फाइनल होना चाहिए। मेरा ख्याल है पूरे डेकेड में इस तरह का मैच नहीं देखने को मिला था कि आप एक सेकंड के लिए अपनी आंख ओझल नहीं कर सकते, इधर नहीं देख सकते। इट वाज टोटल बॉक्स ऑफिस। इस मैच ने तो आपको शायर बना दिया, ओझल नहीं कर सकते। मैं आपको बता रहा हूँ, मेरे लिए ये सीजन फुटबॉल का एक तरीके से खत्म हो गया, क्योंकि एक तो लिवरपूल ने भी क्वालिफाई कर लिया और बाकी अगर हम चैंपियंस लीग पे आते हैं, That was like one of the match जो मेरा ख्याल है। नहीं, लेकिन I disagree with you, क्योंकि दोनों मैनेजर्स ने कहा ये तो सिर्फ ट्रेलर था, अब जो अगला अलियांस में होने वाला है, क्योंकि they both said कि भाई the gloves are off और हम रुकने नहीं वाले। That's, I mean, honestly, हम ये बातें करते हैं बायर्न म्यूनिख के हवाले से भी, PSG के हवाले से, फार्मर्स लीग और ये जो है बड़ा कोई मसला नहीं है। आप क्वालिटी देखें, मैं नहीं समझता कि प्रीमियर लीग के अंदर कोई भी टीम इंक्लूडिंग मैन सिटी, मैं नहीं समझता कि इस तरह की एंटरटेनमेंट, इस तरह की फुटबॉल हमने देखी होगी या इस तरह का फ्लो ऑफ फुटबॉल देखी होगी। दैट्स अमेजिंग। आई मीन, और विदाउट लाइक मैनेजर कंपनी जो है वो इवन आपको पता है अपने साइडलाइंस पे थे भी नहीं, उसके बावजूद इस तरह का उन्होंने जो है वो टीम ने इस तरह का मैजिक प्रोड्यूस किया। दैट्स फिनोमिनल। हम जरूर इस पर बात करेंगे डिटेल में, बट एपिक चैंपियंस लीग एपिक, आई वुड से दिस मैच। अमेजिंग। चलते हैं हमारे दूसरे मेहमान की जानिब, पर बिफोर क्योंकि कैमरा ज़रूर उन पे आ जाएगा, कैमरा इन पे आ सकता है। सर अब्दुल लतीफ़ ज़ादा बॉय, आपको बहुत आपको हैप्पी बर्थडे। मे दिस ईयर बी वंडरफुल फॉर यू इन ऑल एस्पेक्ट्स एंड मेनी हैप्पी टर्न्स ऑफ द डे। माशाल्लाह। Oh, thank you so much, Altamash. Thank you so much. But it's always a pleasure being here and to celebrate my birthday on the show. आपने बहुत लेट बताया, वरना यहाँ केक भी होता, सेलिब्रेट भी करते, और इसके बाद ट्रीट आपकी है। Whatever you say, Altamash, वो हम ऑफ कैमरा अभी फाइनलाइज करेंगे चीजें। But हमने तो आपको ऑन कैमरा ट्रैप कर दिया, ट्रीट आपकी बनती है। ठीक है अल्तमश, मैंने हाजिर साईं। बात ये है कि इट इज़ वन ऑफ द ऑल टाइम ग्रेटेस्ट मैचेस। डेफिनेटली ये जो सेमीफाइनल था, 9 गोल्स इन द सेमीफाइनल, फर्स्ट टाइम एवर हुआ है ये। एंड एक सिंपल सी बात, एक स्लग फेस्ट था, 2 heavyweight boxers, you know, each throwing punches at each other, one after the other, कोई रुका ही नहीं है। मतलब बॉक्सिंग गेम था और एब्सोल्यूट, मतलब इसे कहेंगे एब्सोल्यूट सिनेमा।
जितनी थ्रिल और एंटरटेनमेंट इस एक गेम के अंदर थी, मैं कहता हूँ इट इज द बेस्ट एडवर्ट फॉर फुटबॉल। अगर किसी नए बंदे ने फुटबॉल देखना शुरू करना ना, इस मैच का आप रिप्ले देखो, हाईलाइट देख लो, रिलेंटलेस एथलेटिसिज्म, और क्या किस पेस पे हुआ, कोई पॉज ही नहीं हुई ना गेम में, मतलब कोई टेम्पो ब्रेक ही नहीं हुआ। इतने हाई टेम्पो पे इतना एक्सीलेंट मैच बहुत ही कम देखने को मिलता है। तो बेसिकली आर्सेनल और एथलेटिको वाली मैच की बात कर रहे हैं। एग्जैक्टली मुझे लगा ऐसे ही। नहीं, ऑफ कोर्स इट्स बायर्न म्यूनिख। लेकिन अब दोनों के अगर गोल्स एग्रीगेट करें तो 11 गोल्स हुए 2 मैचेस में, जी। और किसी को कॉन्टेक्स्ट नहीं पता, जो लगा यार 5-5 गोल्स हो गए। तो बेसिकली बायर्न म्यूनिख और पीएसजी ने आर्सेनल और एथलेटिको के गोल्स भी कर दिए। हाँ, वो एग्जैक्टली इसी तरह का Exactly, yeah. बेसिकली डिबेट वो था। बिल्कुल बिल्कुल। अब इसका मतलब कंपैरिजन लोग कर रहे हैं कि 2003 के अंदर जब वर्सेस मैनचेस्टर यूनाइटेड वर्सेस रियल मैड्रिड का मैच हुआ था, तो उसमें हमने रोनाल्डो की हैट्रिक देखी थी, बेकम बेंच से आए थे, उन्होंने एक ब्रेस स्कोर की थी, और उस दिन रोमन अब्रामोविच स्टेडियम के अंदर मौजूद थे, और उसको कहा जाता है कि उस मैच देखने के बाद भी उन्होंने फैसला किया था कि अब मैंने एक फुटबॉल क्लब खरीदना है अपने लिए। अच्छा, एक चीज हमें को भी क्लियर करते हैं, आप जिन रोनाल्डो की बात कर रहे हैं, आप रोनाल्डो सीनियर की बात कर रहे हैं। CR7 बिल्कुल। नहीं, CR7 उस वक्त मैच उस टीम में का हिस्सा नहीं थे 2003 में। अच्छा, that was the phenomenon. yes. Okay, the original Ronaldo. Yes, the original Ronaldo. Absolutely. Okay. आप बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, बिल्कुल मुझसे मिस होगी बात। खैर, anyways, तो ये उस लेवल की गेम थी, and we're just very fortunate to have witnessed it. हर किस्म का उस वक्त आप रिकॉर्ड। बहुत यंग थे, आपको फॉरगिव किया जाता है। उस्मान तो अपने प्राइम में थे, आप शायद होंगे 10-12 साल के होंगे। I think I started watching football when Roman Abramovich bought Chelsea. मेरे ख्याल से that was the time जब मैंने शुरू किया था फुटबॉल देखना। तो ये मेरे उससे पहले की बातें हैं। और उसके बाद खत्म कर दिया जब उन्होंने क्लब बेच दिया। नहीं, तो मेरा तो भी चल रहा है ना, मतलब क्लब तो जिंदा है ना अभी, क्लब बंदों पे तो इन्हिसार नहीं करता। अब लतीफ जो है ऑन फील्ड से ज्यादा जो बुक्स में हो रहा होता है उस पर एंटरटेन हो रहे होते हैं कि हाउ क्लियर लेक जो है अपनी बुक्स को मैनेज करते हैं। बिल्कुल वो उन्होंने ट्रेंड सेटर्स बन गए थे, बट लॉट ऑफ पीपल आर फॉलोइंग व्हाट दे आर डूइंग। स्पेशली हमने देखे लॉन्ग कॉन्ट्रैक्ट्स वाला जो एक एलिमेंट है, एमोटाइजेशन को बीट करने के लिए लोग वो करते हैं, प्लेयर्स को टाई डाउन करने के लिए इंसेंटिवाइज कॉन्ट्रैक्ट्स जो क्लियर लेक लेकर आया था कि बेसिक्स वेज जो बहुत मिनिमम होती है, उसके बाद वो परफॉर्मेंसेस पे रिजल्ट्स की बेसिस के ऊपर वो वेज आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रही होती है। तो इस किस्म की बहुत सारी चीजें की हैं उन्होंने। खैर, द शो इज नॉट अबाउट क्लियर लेक कैपिटल। नहीं, बिल्कुल जिस मैच की हम बात उसमें भी करें, खैर एक पॉडकास्ट 1 घंटे की हो सकती है, कोई बिल्कुल होनी मुश्किल भी नहीं चाहिए, है। बिल्कुल सही। बट जिस मैच की हम बात करें, लेट्स गेट डाउन टू दैट। PSG वर्सेस बायर्न म्यूनिख एट द पार्क द प्रिंसेस। 9 गोल स्कोर होते हैं इस मैच के अंदर, बॉक्स ऑफिस मैच। सो लेट्स एंजॉय द हाइलाइट्स टुगेदर। For the first time since 93-94, Bayern Munich conceded 5 goals in a match. The last time that they did that was with against Ajax, and they went on to lose that semi-final tie. लेकिन यहाँ पे again the game is fully open the way Bayern have played, and याद रहे कि अगला मैच होगा वो Bayern के अपने स्टेडियम में होगा with 70,000 of their fans cheering on. We're expecting a box office match. इस मैच के अंदर अगर हम XG की बात करते हैं, Bayern had the better XG. PSG की XG थी 1.9 एंड उनके 5 शॉट्स ऑन टारगेट थे विच ऑल गॉट कन्वर्टेड इनटू गोल्स। यू कैन ओनली इमेजिन कि जितना भी उन्होंने ट्राइज दी वो जो है कन्वर्ट हो गई गोल्स के अंदर। एंड 4 गोल्स करती है बायर्न म्यूनिख। 58 मिनट तक द स्कोर वाज 5-2, उसके बाद ये होता है 5-4। बोथ टीम्स डिड नॉट स्टॉप गोइंग एट ईच अदर एंड वी सॉ वन ऑफ द बेस्ट मैचेस ऑफ चैंपियंस लीग so far, एटलीस्ट इस सीजन की अगर हम बात करते हैं। जी उस्मान। देखें, होजे मोरिनियो ने 2004 में एक स्टेटमेंट दिया था कि एक स्कोर लाइन थी 5-4 की, उन्होंने कहा ये तो हॉकी की स्कोर लाइन है, फुटबॉल में ये स्कोर लाइन नहीं होती, और आई वुड रादर विन 1-0 देन 5-4, बट आई थिंक आई कंप्लीटली डिसएग्री ऑन दैट। फुटबॉल हैज़ चेंज, इवॉल्व कम्प्लीटली। अब आपको मैंने जैसे बताया कि चाहे मैं हूँ या कोई भी फुटबॉल फैन होगा, वो 90 मिनट्स फोकस करके कोई भी नहीं देख सकता, चाहे जितना भी बड़ा फैन हो, मतलब कुछ ना कुछ आप डिस्ट्रैक्ट हो ही जाते हैं। बट ये ऐसा मैच था, वन ऑफ द क्लासिक प्रीमियम मैच का आगाज़ इस तरह से होता है कि डेफिनेटली केन का फौरन पहले ही गोल आ जाता है, उसके बाद कवारत्स्केलिया। अगर ये स्पेनिश होते या इंग्लिश होते तो प्रॉब्ली इनको बैलोन डॉर के लिए नॉमिनेट किया जाता। अनफॉर्चुनेटली वो जॉर्जिया से हैं, बट क्या प्लेयर है। और उसके बाद हम देखते हैं कि एक गोल गलोर हमें नज़र आता है जिसमें उस्मान डेम्बेले करते हैं, फिर वहाँ से इक्वलाइजर आता है, फिर उसके बाद 5-2 64th मिनट तक जो स्कोर लाइन थी, कंपनी वहाँ बैठ के देख रहे थे। यस, इस पूरे तमाशे में वो बेचारे रेड कार्ड हुए थे, वो कंपनी नहीं थी अपनी तो वो वहाँ पे देख रहे थे। तो वहाँ जब उसके बाद जब 5-2 की स्कोर लाइन के बाद जिस तरह से वापस आए, जो फ्री किक लुइस डियाज ने पहली पेनल्टी जो है वो भी उन्होंने जीती, उसके बाद वो फ्री किक से
उपामेकानो ने गोल स्कोर किया और फिर उसके बाद क्या बेहतरीन असिस्ट था केन का, जो लुइस डियाज का एक मैजिकल फीट हमने ड्रिबल करके मार्टिनेज को बिल्कुल कहीं पता नहीं कहाँ वो लेके चले गए थे, द वे ही स्कोर्ड दैट गोल, दैट वाज फिनोमिनल, जो उनकी एक ज़बरदस्त। तो 5-4 की स्कोर लाइन का मतलब ये है कि अगर आप चैंपियंस लीग के अंदर को 5 गोल होम पे आप खा लें तो यूजली द टाई इज ओवर, लेकिन यहाँ पे इट इज़ एज गुड एज 1-0 जो आगे, क्योंकि जस्ट द हाफ टाइम, चैंपियंस लीग का हाफ टाइम है, सेकेंड लेग होगी वहाँ पे आलियांज में और अंडर लाइक 75,000 का क्राउड होगा। मुझे लगता है कि जो पावर शिफ्ट है वो शायद बायर्न म्यूनिख की तरफ ज्यादा टिल्ट होता हुआ नजर आ रहा है। बट पीएसजी बीइंग पीएसजी, जिस तरह की परफॉर्मेंसेस उनकी हैं, जिस तरह पिछली दफा वो चैंपियंस लीग जीते, वर्ल्ड कप, क्लब वर्ल्ड कप के फाइनल तक वो पहुंचे। 2017 का वो रेमन डाटा याद आ रहा है, पीएसजी बार्सिलोना, जब पीएसजी पहला अपने होम पे जीत के इतने गोल उन्होंने रिवर्स में खाए थे और उस वक्त भी लुई एनरिके ही थे, बट उस वक्त वो बार्सिलोना के साथ थे। बिल्कुल, आई थिंक वो, लेकिन ये जो मैच है ये इतना इवन था और जो प्लेयर्स हैं, ये जो फ्रंट थ्री है दोनों के, पीएसजी के भी डुए हो गए, डेम्बेले एंड जो तीसरे कवारात्स्केलिया जो है वो, सॉरी मेरा अगेन बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैं सही बोल रहा बड़ा हूं, इम्प्रेशन, क्वारेडोना बोल देते हैं, मेरा ख्याल है बड़ा मुश्किल है, मेरे मुंह पे कभी चढ़ता नहीं है। जब आप कहते दूसरी हैं तरफ जो मामार्डाश्विली आप सही से कह लेते हैं तो ये भी ऐसे ही हो गया। It's very difficult to pronounce Georgian names, but दूसरी तरफ जिस तरह से माइकल ओलिस और केन और लुइस डियाज की जो 100 गोल कर चुके हैं वो इस सीजन, अनस्टॉपेबल। आई मीन इवन लुइस एनरिके ने कहा कि ये 3 प्लेयर्स कहाँ से, इनको कैसे आप ये पता नहीं कहाँ से आए, मार्स से आए, कहाँ से आए, क्योंकि यू कैन नॉट अंडरस्टैंड। लतीफ को भी लाते हैं इसके अंदर, हम आपस में बात करते रहेंगे। जी लतीफ। दीदी मुझे तो बड़ा मजा आ रहा था आप दोनों की कॉन्वर्सेशन सुन के, बिकॉज व्हाट अ गेम। सबसे बड़ी बात ये कि जो सबसे मजे का स्टैट मेरी नजर में जो आया कि जो नॉन पेनल्टी गोल्स की अगर एक्सजी की हम बात करें तो 4 गोल जो पीएसजी ने स्कोर किए उसमें से बायर्न ने नहीं, पीएसजी की मैं बात कर, नॉन पेनल्टी गोल्स की बात कर, टोटल 5 गोल स्कोर किए थे, नॉन पेनल्टी गोल्स उनके 4 थे पीएसजी के, उनकी एक्सजी सिर्फ 1.13 थी। यस एब्सोल्युटली, माय गॉड, तो मतलब वो कितनी प्रिसिजन से लो प्रोबेबिलिटी शॉट्स थे वो, और 5 शॉट ऑन टारगेट थे, 5 के 5 गोल थे, नॉयर हैड 0 सेव्स। और ऑन द अदर हैंड बायर्न म्यूनिख की जो एक्सजी थी नॉन पेनल्टी गोल्स की वो सिर्फ 1.73 थी, उन्होंने 3 गोल स्कोर किए थे, नॉन पेनल्टी गोल जो थे, तो उन्होंने भी बहुत ही मतलब एक डिफिकल्ट गोल स्कोर किए थे कि जो क्लियर कट चांसेस नहीं थे, एंड दैट वाज प्योरली डाउन टू द स्किल, द जीनियस ऑफ द प्लेयर्स एट हैंड। और इसके इन सब के बावजूद अल्तमिश देयर वर स्टिल अदर चांसेस, जो डेम्बेले के हमने फर्स्ट हाफ में देखा जो उन्होंने मिस किए थे, हमने मयूलू को देखा सेकंड हाफ के अंदर जो वो बार पे हिट करते हैं, हमने उसके उलीसे का हमने एक मौका मिला था फर्स्ट हाफ में, वो भी वो कन्वर्ट नहीं कर सके। तो आप ये सोचिए स्कोर लाइन तो मजीद बहुत इससे कहीं ज्यादा हो सकती थी। और लेकिन अभी उस्मान भी वो बात कर रहे थे कि प्रीमियर लीग में इस टाइप की कोई टीमें नहीं है, इस टाइप के मैचेस नहीं होते, तो एक सबसे बड़ा एक फैक्टर मेरी नज़र में पर्सनली ये है कि कमिंग इनटू दिस गेम PSG and Bayern Munich both made a lot of rotations in the league because they could afford to. तो दोनों की लीग तकरीबन तय है, तो यहाँ पे जो प्लेयर्स आए ना वो अपने ऑप्टिमम फिटनेस पे आए, ऑप्टिमम मतलब लेवल पे उन्होंने परफॉर्म किया, तब जाके ऐसी परफॉर्मेंस आई है। एंड इस मैच से जो सबसे बड़ा नुकसान PSG का हुआ है मेरी नजर में, हकीमी की जो इंजरी है, ही इज नाउ, वो अगले उसमें नहीं होंगे। जी डेफिनेटली ही इज नाउ रूल्ड आउट फॉर द सेकंड लेग। एंड अब कहा यह जा रहा है कि मे बी शायद जाहिर एमरी को राइट बैक पे खिलाएंगे, या फिर अगर किसी डिफेंडर को ज़बानी इज एन ऑप्शन, बट ही इज अ सेंटर बैक, राइट बैक पे ऑब्वियसली इज नॉट दैट क्विक इनफ, तो वो थोड़ा एक चेंज होगा। और सेकंड हाफ के अंदर पीएसजी ने जब 5-2 की लीड हो गई थी तो वहां पे वो फैबियन रूइस को इस वजह से लेकर आए थे टू गेट अ होल्ड ऑफ द गेम, मतलब थोड़ा टेम्पो स्लो करते, थोड़ी पोजीशन मेंटेन करते, बॉल कंट्रोल करते, लेकिन ऐसा कुछ हो ना सका। वो 2 गोल 207 सेकंड्स के अंदर ही वो 2 गोल आ गए थे। वो ओपामेकानो का जो हेडर था और उसके बाद हमने लुइस डियाज का जो गोल देखा था। सो एंड इस गेम में एक बेंच से आके किसी भी प्लेयर के लिए और मतलब इमीडिएटली एडजस्ट होना उस टेम्पो की ऑफ द गेम तक पहुंचना मुश्किल था, बिकॉज इतना हाई टेम्पो पे गेम चल रहा था।
So it is the best advert for football. मतलब इस किस्म की गेम्स जो है ना ये फुटबॉल को जिंदा रखती हैं. And then they had to balance it out the next day. But Exactly. वो मुझसे लेकिन अगर इसकी कीड़े निकालने की अगर हम बात करें, there were defensive mistakes, लेकिन मैं उनको तो देखना उस ही पर नहीं चाहता कंपनी ने जो है वो जवाब दिया है. जरा सुनते हैं कि विंसेंट कंपनी जो अनफॉर्चुनेटली जैसे उस्मान ने कहा वो अपनी कंपनी के साथ मौजूद नहीं थे, ही वाज रेड कार्डेड, तो उन्होंने प्रेस गैलरी से बैठ के ये मैच देखा. एंड लुई एनरिके उन दोनों ने क्या कहा इस मैच के बारे में, इस परफॉर्मेंस के बारे में बाय बोथ देयर टीम्स. लेट्स हैव अ लिसन इन. मैंने खुद ने कभी भी लुई एनरिके को इतना एनिमेटेड किसी मैच के बाद नहीं देखा है. एंड द रिस्पेक्ट ही गिव टू हिज ओन टीम एंड टू द अदर टीम एज वेल. एक और स्टेटमेंट जो इसके अंदर मौजूद नहीं था उसमें वो ये कहते हैं कि वी कुड हैव वन दिस मैच व्हिच दे डिड, वी कुड हैव ड्रॉन दिस मैच और वी कुड हैव आल्सो लॉस्ट दिस मैच. बहुत बड़ी बात है फॉर मैनेजर टू से अबाउट हिज ओन टीम, बट गिवन द लेवल ऑफ द इंटेंसिटी ऑफ दिस मैच. एंड विंसेंट कंपनी तो कह रहे हैं कि भाई कहीं नहीं रुकने वाले और आने वाला है जब ये दोनों टीमें मिलेंगी अलियांस अरीना के अंदर. लेट्स होप इट स्टेज अप टू इट्स हाइप. कैसे देखते हैं इन दोनों स्टेटमेंट्स को? मजा आया इन दोनों मैनेजर्स की स्टेटमेंट्स को भी आई देख के? थिंक दोनों यूरोप नहीं तो दुनिया की बेस्ट टीम्स होंगी. क्लब बेस्ट इस वक्त जो परफॉर्मेंस वाइज है, परफॉर्मेंस वाइज एब्सोल्युटली, डेफिनेटली इन टर्म्स ऑफ अटैकिंग प्रोविस देख लें, इवन आप इंटेंट की बात है यहाँ पे. हाँ एग्जैक्टली, पूरा पैकेज है, पूरा पैकेज है. Ultimately, मतलब a game of fine margins, every little mistake was punished. बहुत रेयर होता है ऐसा, इतनी प्रिसीजन देखने को मिलती है. और जो मज़े की बात यह है कि बायर्न म्यूनिख जब अपना फर्स्ट लेग अवे जब वो हारा है तो सिर्फ 7 में से 2 मौके ऐसे हैं जब उन्होंने कम बैक की है. तो ये अगर बायर्न म्यूनिख फाइनल में जाएगा तो फिर ये तीसरी दफा ऐसा होगा. The last time they conceded 5 goals, जैसे मैंने पहले कहा 93-94 versus Ajax, and that's they went on to lose that. Things have changed. और ये जो मैनेजर हैं और ये जो प्लेयर्स हैं जो इनका पूरा नजर आ रहा है डीएनए, बहुत फर्क नजर आ रहा है. तो let's hope for a बॉक्स ऑफिस मैच नेक्स्ट वीक. लेकिन ऑन दैट नोट क्योंकि इंटेंसिटी इतनी हाई हो गई है हमें भी कम करने की जरूरत है. लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक से आके विल डिस्कस द इवन मोर एक्साइटिंग मैच बिटवीन एथलेटिको एंड आर्सेनल जो एक गोल से बराबर रहता है. और उसके साथ साथ हम डिस्कस करेंगे नॉटिंघम फॉरेस्ट वर्सेस एस्टन विला इन यूरोपा एंड लॉट्स मोर. डू स्टे विद अस राइट हियर ऑन किक ऑफ. ब्रेक के बाद खुशामदीद. थैंक यू फॉर स्टेइंग विद अस राइट हियर ऑन किक ऑफ. ब्रेक से पहले हम डिस्कस कर रहे थे PSG बायर्न म्यूनिख, द गेम ऑफ द सीजन. अब हम आगे बढ़ेंगे एंड विल डिस्कस which was not the game of the season but it was also a semi-final. This was Atletico Madrid versus Arsenal. ये मैच खेला गया at Atletico Madrid Stadium, the Metropolitana, और ये मैच एक गोल से बराबर रहता है. Not a very entertaining match. Both goals came via a penalty. Let's have a look at the highlights and then discuss this match further as well. Surprisingly, given Arsenal's attacking intent और prowess जो throughout season देखा है, इस कहते हैं ना कि इस टाइम पे आके एंड ऑफ सीजन में हम आगे देख रहे हैं कि ना उनके वो गोल्स आ रहे हैं ना उनके वो उस किस्म की उनकी अटैक्स हो रही हैं. इस मैच के अंदर भी सिर्फ दे हैड 2 शॉट्स ऑन टारगेट और जो गोल हुआ वो भी पेनल्टी के थ्रू होता है आर्सेनल का भी. सो 1-1 से बराबर है. लेट्स सी व्हाट विल हैपन नाउ इन द सेकंड लेग. बट टेल मी, यू गॉट हाईली एंटरटेन्ड वाचिंग दिस. ओ या लेकिन जो पहले जो PSG बायर्न का मैच था, दोनों टीम्स चाह रही थी कि हम जीत जाएं. यहाँ पे दोनों टीम्स चाह रही थी कि हम हारे ना. तो बेसिकली वही हुआ है. टेल ऑफ 3 पेनल्टीज और नो डाउट 18 शॉट्स थे टोटल. लेकिन यहाँ पे एथलेटिको मैड्रिड को क्रेडिट देना चाहिए क्योंकि सेकंड हाफ में जिस तरह से उन्होंने अपनी प्रेसिंग को हाई लाइन वो लेके आया और फिर जिस तरह से उन्होंने प्रेस किया उन्होंने बड़ा तंग किया हुआ था. फर्स्ट हाफ की हम बात करते हैं, आपको पता है 44th मिनट पे जो पेनल्टी वार्ड होती है इसमें योकरेस जो है वो गोल स्कोर कर देते हैं. 1-0 से आर्सेनल सेकंड हाफ में आती है एंड
उनका जो सेकंड हाफ था वो इतना टेरेबल था, जो शुरू के 20 मिनट थे, इसमें एथलेटिको मैड्रिड की तरफ से एल्वारेज ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी इक्वलाइज करने की। और मैं समझता हूं कि उस मौके पे एक दो चांसेस जो क्रिएट हुए, एक फ्री किक भी मिलती है एल्वारेज को, वो भी बिल्कुल जो है राया बचा लेते हैं, और एक और ऐसा चांस मिलता है जो कि जो है वो मिस आउट कर देते हैं। उसके बाद जिस तरीके से ग्रीजमैन अपनी नंबर 9 की पोजीशन से 4-4-2 सेटअप के अंदर ग्रीजमैन जिस तरह से मिडफील्ड के अंदर एक एंकर रोल प्ले कर रहे थे, ये नजर आता है कि कितना तरीके से उन्होंने रीड किया हुआ था आर्सेनल को, और वो किस तरीके से अभी भी कितने इफेक्टिव हैं। दैट वाज फिनोमिनल। मैं समझता हूँ सेकंड हाफ के अंदर क्लियर विनर शुड बी एथलेटिको मैड्रिड। लेकिन फॉर्चुनेटली जो कि हमेशा आर्सेनल बड़े लकी रहे हैं, चैंपियंस लीग के फाइनल में भी जा सकते हैं, प्रीमियर लीग भी जीत सकते हैं। जिस तरह से उन्होंने रिग्रेस किया दिसंबर के बाद, प्रोग्रेस नहीं, आप देखें आर्सेनल वो टीम है जिसने बायर्न म्यूनिख को ग्रुप स्टेजेस के अंदर मारा था, और यहाँ पे आके अब वो आर्सेनल की वो गेम ही नहीं आ रही है। वो सिर्फ रिलाय जो कर रहे हैं, जो हम रिजल्ट्स देख रहे हैं पेनल्टीज और सेट पीसेस पे वो कर रहे हैं। इधर भी पेनल्टी पे गोल है पेनल्टी पे, और फिर एजे को पेनल्टी मिलती, 10 मिनट रह जाते हैं गेम खत्म होने में, और वहाँ पे इट्स डिबेटेबल कि वो कितना लाइट टच था, या वो पेनल्टी अवार्ड करनी चाहिए थी, नहीं करनी चाहिए। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि सिमियोनी के जो एंटिक्स थे उन्होंने जो है रेफरी को एक तरीके से प्रोवोक किया कि वो पेनल्टी ना दे, बट आई थिंक थोड़ा डिबेटेबल है, इतना हैवी टच नहीं था इजे का। बट अगर वो उनको पेनल्टी मिल जाती तो मैं जरूर कहता कि आर्सेनल इज द लकीस्ट टीम इन द होल वर्ल्ड in Champions League, because the quarter final they got as well. जी लतीफ। बिल्कुल अल्तमिश, दिस इज एथलेटिको मैड्रिड 2.0। हम ये पुरानी एथलेटिको मैड्रिड नहीं जो सिर्फ लो ब्लॉक में पीछे बैठ के सिर्फ डिफेंड करती थी। Diego Godin and Jimenez। एग्जैक्टली उस लेवल के डिफेंडर्स भी खैर इनके पास अब नहीं रहे ना। तो XG जो इनकी थी 2.2 थी, विच इज the second highest this season against Arsenal। Yes। तो मतलब of any team, yes। of any game। तो ये भी एक बड़ी बात है कि मतलब उन्होंने खुल के अटैक किया है एथलेटिको मैड्रिड ने। they had a lot of chances, they had the better chances, they should have gone on to win this game definitely। और मेरी नज़र के अंदर वो पेनल्टी मेरे ख्याल से बनती थी भाई, बिकॉज वो बॉक्स के अलावा कहीं भी और वो इंसिडेंट होता वो फाउल था। तो भाई जब कहीं और फाउल है तो बॉक्स के अंदर भी फिर वो लेटर ऑफ द लॉ के हिसाब से तो पेनल्टी है, लेकिन वो VAR ने ओवरटर्न कर दिया। आई वाज बिट सरप्राइज्ड ऑनेस्टली स्पीकिंग। वो रेफरी ने देख के ओवरटर्न की। हाँ, रेफरी ने खुद ओवरटर्न की, बिल्कुल रेफरी, लेकिन रेफरी से कहा गया था कि आप एक बार उनकी जाके नजर। But I agree with you, I would say it was very close, क्योंकि उनका जो पैर लगा था वो बॉल पे नहीं, वो जाके टांग पे लगा था। Exactly। but वो जिस मोशन में था, you could debate कि वो was he going for the ball या was he going for the leg। Yes। लेकिन he missed the ball ना, तो लेटर ऑफ द लॉ के हिसाब से तो बनती है पेनल्टी। बहरहाल एक वो मोमेंट था। उसके अलावा विक्टर योकेरेस अल्तमिश फर्स्ट हाफ उन्होंने बहुत अच्छा खेला, प्रेस किया, जिन रीजंस की वजह से खरीदा था योकेरेस को सारे फर्स्ट हाफ में नजर आए। सेकंड हाफ में फ्रॉम द स्टार्ट वो थोड़े मतलब फेज आउट हो गए, ब्रेन फ्रीज हो गया, अटक गया। हुआ क्या उनको कि टिल द 63rd मिनट ही जस्ट हैड वन टच इन द सेकंड हाफ। सो वो एक सरप्राइजिंग बात थी। और पेनल्टीज का जो उनका रिकॉर्ड है, मतलब 45 में से 43 उन्होंने स्कोर की हैं, तो ही इज फिनोमिनल विद पेनल्टीज। और ये भी दोनों इनफैक्ट जो पेनल्टीज थी अल्वारेज की और उनकी योकेरेस की, अनस्टॉपेबल पेनल्टीज थी। इनफैक्ट राया तो अपनी जगह से हिले ही नहीं थे, उनको नजर ही नहीं आई, इतनी तेज मारी थी अल्वारेज ने। एंड अल्वारेज भी इवन एट टाइम वो ऑल्टरनेट कर रहे थे ग्रीजमैन के साथ सेकंड हाफ के अंदर। मुझे नजर आया कि वो भी मिडफील्ड के अंदर ड्रॉप कर रहे थे और वहां से भी कुछ क्रिएटिव परफॉर्मेंसेस देने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन इट वाजंट अ गुड स्ट्रेटजी, बिकॉज मेरे हिसाब से वो ज्यादा बेहतर फिनिशर है एज कंपेयर टू ग्रीजमैन एंड लुकमैन हैड अ लॉट ऑफ चांसेस। उन्होंने इतने वेस्ट किए, चांसेस बर्बाद किए। एंड मुझे यही लग रहा है कि इतने चांसेस मिस करने के बाद एथलेटिको विल कम बैक टू रिग्रेट दीज मिसेस एंड प्रोबेबली शायद आर्सेनल एट होम दे कैन बीट, बिकॉज सबसे मजे की बात ये कि भी साका इज बैक। साका बहुत इंपॉर्टेंट है इनके लिए, और जूलियन टिम्बर भी आ जाते हैं, तो टिम्बर, ओडिगार्ड, साका का अगर राइट हैंड साइड पे वो ट्रियो दोबारा अगर अलाइव हो जाए ना सेकंड लेग के लिए, तो मैं समझता हूँ कि फिर एथलेटिको मैड्रिड के लिए बड़ी प्रॉब्लम्स होंगी। लेकिन इस गेम के अंदर में जब 29 शॉट्स, जस्ट 2 गोल स्कोर्ड एंड दैट टू फ्रॉम पेनल्टीज, वहां पे 22 शॉट्स थे और 9 गोल हमें देखने को मिले दूसरे सेमीफाइनल के अंदर। तो आप दोनों को अगर कॉन्ट्रास्ट उठाएं, लेकिन दिस इज आल्सो फुटबॉल, ये इसका भी देखते हैं मजा था। मैं ये नहीं कहूंगा कि इट वाज अ बोरिंग स्नूज फेस्ट जो है ना, अब ज्यादातर हमें प्रीमियर लीग में हैवी वेट मैचेस जो होते हैं वो हमें बोरिंग नजर आने लग गए हैं, और चैंपियन लीग के अंदर सारी एक्साइटमेंट अब नजर आ रही है।
ये काफ़ी डिबेटेबल बात आपने कर दी है, लेकिन इस पर हम जरूर आगे बात करेंगे। जी। आगे बढ़ते हैं और दो प्रीमियर लीग की टीम्स हैं जिनका मुकाबला यूरोपा लीग के अंदर हुआ, और ये था नॉटिंघम फॉरेस्ट वर्सेस एस्टन विला इन द सेमीफाइनल्स ऑफ द यूरोपा कप, एंड दैट्स द फर्स्ट लेग एज वेल। उनाई एमरी जिन्हें स्पेशलिस्ट कहा जाता है इस कॉम्पिटिशन का, वो उनकी टीम 1-0 से हारी है। सारा मैच के हाइलाइट्स देखते हैं, नॉटिंघम फॉरेस्ट वर्सेस एस्टन विला, और फिर इसे डिस्कस करते हैं। Chris Wood scoring a penalty over there and comfortably beating Emiliano Martinez, the goalkeeper of Argentina and Aston Villa. याद रहे कि ये दोनों टीमें जो हैं साबिक यूरोपियन चैंपियंस रह चुकी हैं, and they went against each other and both teams fighting for the European glory one time around as well. Let's see वहाँ पे क्या होता है, क्योंकि एक लेग अभी भी बाकी है। पेनल्टी पे स्कोर करते हैं Chris Wood and pretty much the game is still alive. Let's see what will happen in the second round. कैसे देखते हैं आप इस मैच को? सबसे पहले तो विक्टर पेरेरा, जिस तरह से उन्होंने नॉटिंघम फॉरेस्ट को एज अ टीम जो चेंज किया है, और जिस तरह के वो रिजल्ट प्रोड्यूस कर रही है, इवन प्रीमियर लीग के अंदर भी, इवन इस मैच की भी अगर हम बात करें 1.56 की XG, ज़्यादा थ्रेट जो है वो फॉरेस्ट की तरफ से आ रही थी। एक ईगोर हीजोस का जो सेव था, प्रॉब्ली द सेव ऑफ द मैच, जो मार्टिनेज ने जो बचाया फर्स्ट हाफ के अंदर, वहाँ पे भी चांस यही था कि वो सबकत ले जाते, गोल स्कोर कर लेते। वहाँ पे उनकी थोड़ी सी बचत हो गई, बट उसके बाद जो एक डिफेंसिव ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट की है फॉरेस्ट ने, वो बड़ी फिनोमिनल रही है। इवन प्रीमियर लीग में भी नज़र आता है। हमने 5-0 की स्कोर लाइन सनडरलैंड के अगेंस्ट भी देखी, वहाँ पे भी जिस तरीके से जो डिफेंस है उसको जिस तरह से ऑर्गेनाइज किया, और यहाँ पे भी इस मैच के अंदर भी आप अंदाज़ा लगाएं कि 0.79 की XG थी एस्टन विला की। इन टर्म्स ऑफ टोटल शॉट्स ऑल्सो अगर देखें, ठीक है शॉट्स ऑन टारगेट 4 और 5 थे, बट दूसरी तरफ एस्टन विला के पास हम जो एक्सपेक्ट कर रहे थे, जिस तरह से टूर्नामेंट उन्होंने खेला है, जो पिछला भी जो रिजल्ट उन्होंने लिया था, वो कन्विंसिंगली दे वर स्कोरिंग गोल्स। यहाँ पे फॉरेस्ट अगर उनको आके रोका, और इस टाई के बाद डेफिनेटली अभी द टाई इज़ नॉट ओवर, और ये फ़र्क होता है बेसिकली। मैं आपने आर्सेनल की वाले मैच की बात करूँगा कि यूरोपा लीग के मैचेस के रिजल्ट्स, और आप देख लें कि वो जो फर्स्ट लेग का उनका था, तो ये फ़र्क होता है चैंपियंस लीग और यूरोपा लीग के अंदर, क्योंकि ये मैच काफ़ी सिमिलर था। अगर स्कोर लाइन भी देख लें इवन वो आर्सेनल एथलेटिको के साथ, बट ओवरऑल यू कैन नॉट रूल देम आउट। हमने पता है कि एस्टन विला के जो मैनेजर हैं, इस कॉम्पिटिशन के अंदर ही नोज हाउ टू कम बैक, बट नाउ इट डिपेंड्स कि सेकंड लेग के अंदर वो कैसा गेम प्रोड्यूस करते हैं। बट फर्स्ट लेग कन्विंसिंगली मैं समझता हूँ फॉरेस्ट जीती है, और उन्होंने काफ़ी हद तक मैच को कंट्रोल किया। ओके जी लतीफ़। बिल्कुल अल्तमिश, बड़ा अच्छा मैच था, एंड स्पेशली लियानो मार्टिनेज का वो जो सेव था, इगोर हीसुस ने जो वॉली मारी थी, उस्मान ने सेव ऑफ द मैच कहा, मैं तो कहूँगा सेव ऑफ द सीजन हो सकता है। इट वाज फिनोमिनल, बहुत गजब का वो सेव था। एंड प्लस मॉर्गन रॉजर्स का भी शॉट उन्होंने सेव किया, ओर्टेगा ने। वॉटकिंस ने एक वॉली स्ट्रेट मारी थी, ओर्टेगा ने, मतलब ओर्टेगा को लग गई इनफैक्ट सेव में, क्या बोलूँ उसको। लेकिन जो सबसे बड़ा टॉकिंग पॉइंट था अल्तमिश, वो जो एलियट एंडरसन का जो फाउल था उसके ऊपर, वॉटकिंस के ऊपर लेग ब्रेकिंग टैकल था वो, जिसके ऊपर आर्टेटा ने यूनाई एमरी ने भी बहुत कहा कि भाई ये इट शुड हैव बीन अ रेड कार्ड, मतलब, और मेरी नज़र में बनता भी था। मतलब मुझे समझ में नहीं आया वो कैसे रेड कार्ड नहीं दिया, मतलब वो उनका करियर पूरा खत्म हो सकता था, इतना डेंजरस वो टैकल था, टांग टूटने वाला टैकल था। मतलब वो सबसे बड़ी चीज़ थी मेरे हिसाब से। एंड उसके अलावा बोथ टीम्स क्रिएटेड चांसेस, बट लेकिन जो मैजिक नॉटिंघम फॉरेस्ट के लिए एलियट एंडरसन और मॉर्गन गिब्स व्हाइट ने जो क्रिएट किया है, कि मतलब कई जगहों पे हमने उनको 1-2s करते हुए देखा, आपस में दोनों इतनी अच्छी कोऑर्डिनेशन से खेल रहे थे। आई मीन दे वर अनलकी, दे शुड हैव स्कोर्ड मोर गोल्स एटलीस्ट, डेफिनेटली। एंड एस्टन विला ऑन द अदर हैंड दे आल्सो हैड चांस। अब सेकंड लेग बड़ा फैसिनेटिंग होगा। यहाँ पे अल्तमिश एक मौके का फायदा उठाते हुए क्रिस्टल पैलेस का भी जिक्र कर दूं कि उन्होंने लगभग अपनी जगह जो है फाइनल में सिक्योर करी ली है। कॉन्फ्रेंस लीग के अंदर 3-1 उन्होंने शाख्तार डोनेट्स को अवे जाके हराया है, एंड शाख्तार वो इन माय ओपिनियन वाज द बेस्ट टीम इन द कॉम्पिटिशन, और उनको इस तरीके से हराना, तो अब ये जो कॉन्फ्रेंस लीग है मुझे लग रहा है कि इंग्लैंड के अंदर ही रहने वाली है। योर लव फॉर द कॉन्फ्रेंस लीग एंड द सऊदी प्रो लीग देखने ताल्लुक रखती है। तो मजे की बात है, चेल्सी भी तो जीता है ना कॉन्फ्रेंस लीग। पहले वेस्ट हैम जीता, फिर चेल्सी जीता, अब ये क्रिस्टल पैलेस यहाँ पे अब जीतने को जा रहा है, तो इंग्लिश टीम्स डोमिनेट करी कॉन्फ्रेंस लीग को। बिल्कुल। On that note, we'll go for a short break. Breaks आके we'll discuss
क्लैशेस इन द सऊदी लीग एज वेल, और उसके साथ साथ काफ़ी गैप्स भी हुए हैं गोल कीपिंग के अंदर, वो डिस्कस करेंगे। एंड इन्फेंटिनो ने बड़ी कोशिश की, जो फीफा कॉन्फ्रेंस है उसमें कुछ ऐसी चीज़ें उन्होंने की जिसके बारे में उनको हेविली क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है, टोन डेफ कहा जा रहा है। प्लस फीफा ने जो है और जहाँ जिन मुल्कों में वर्ल्ड कप रखा है वो इंक्लूसिव नहीं है, ईरान की डेलीगेशन कांग्रेस में नहीं जा सकी, इन कनाडा, ये सब डिस्कस करेंगे। छोटी सी ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। थैंक यू फॉर स्टेइंग विद अस राइट हियर ऑन किक ऑफ। ब्रेक से पहले भी वी डिस्कसिंग द चैंपियंस लीग एंड वी डिस्कस यूरोपा लीग एज वेल। अब आगे बढ़ते हैं। इस मिड वीक काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें हुई सऊदी प्रो लीग के अंदर। एंड जब से रोनाल्डो ने ज्वाइन किया है, फर्स्ट टाइम लग रहा है कि शायद अल नसर जो है वो जीतने जा रही है सऊदी प्रो लीग को। उसके साथ साथ दे आल्सो हैव अ फाइनल ऑफ द AFC चैंपियंस लीग, द सेकंड वन, जो टियर 2 का कंपटीशन होता है। लेकिन इस दफ़ा जो उनका मैच था मिड वीक वर्सेस अल अहली, 2-0 से वो जीतते तो हैं, लेकिन मैच के बाद बहुत सारी कंट्रोवर्सी सामने आई जब अल अहली के प्लेयर्स खुल के मीडिया में कह रहे हैं कि जो है अल नसर को सपोर्ट किया जा रहा है। मेहरी देमरल जो टर्किश प्लेयर हैं उन्होंने तो खुला कहा, इससे पहले इवान टोनी कह चुके हैं, जिसके बाद रोनाल्डो ने रिस्पॉन्ड किया। पूरा ये जो मैच हुआ है या एक कह सकते हैं एंटरटेनमेंट हुई है, नज़र डालते हैं उसके ऊपर और फिर इसे डिस्कस करते हैं। समझ के बाहर ये हो क्या रहा है, ये जिस तरह से नसर के प्लेयर इवान टोनी के पीछे भाग रहे हैं, मैच के बाद डेमरल आके कह रहे हैं कि नसर को खुला सपोर्ट किया जा रहा है। रोनाल्डो फैंस से एंगेज हो रहे हैं और चिढ़ रहे हैं जब फैंस कह रहे हैं कि आप कुछ नहीं जीता, वो कह रहे हैं मैंने 5 दफ़ा जीती है। हमने ये भी देखा है कि कभी कभार फैंस जो हैं वो चीज़ें फेंकना शुरू कर देते हैं प्लेयर्स के ऊपर। मतलब मैं तो हैरान हूँ कि ये कभी अंडरटेकर आ जाते हैं। मैं समझता हूँ कि फुटबॉल जो है ना थोड़ा रग्बी में थोड़ा क्या बल्कि काफ़ी हद तक हो गई। एक तो रूल्स को फॉलो करने की ज़रूरत है, दूसरा बिल्कुल ये कहना गलत नहीं होगा क्योंकि हमें थोड़ा सा हिस्ट्री पे अगर जाएं तो रोनाल्डो पहले स्ट्राइक पे थे, उनको प्लेयर्स चाहिए थे और वो प्लेयर्स नहीं आए तो उन्होंने स्ट्राइक पे चले गए। मेरा ख्याल है उनको स्ट्राइक से बुलाया इसलिए गया था कि आप आ जाएं वापस, हम आपको लीग जिता देते ताकि आपका ये मसला ख़त्म हो जाए, क्योंकि हम जो है ये ट्रांजैक्शंस नहीं इस तरह की कर सकते, हमारे वैसे ही मसले मसाइल बढ़ रहे हैं। दूसरी तरफ कुछ बायस डिसीजंस हमें नज़र आती हैं मैच के अंदर डेफिनेटली। इवन दो 2-0 की स्कोर लाइन थी, रोनाल्डो ने खुद भी गोल स्कोर किया, जॉ फिलिक्स ने जो है वो एक असिस्ट भी दी और कोमैन का एक और गोल था। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि यहाँ पे जो है पूरे का पूरा मैच फिक्स है। जी लतीफ़ क्या कहेंगे? रोनाल्डो के 970 गोल्स अब हो गए हैं, लेकिन अभी भी वो 2 गोल पीछे हैं आइवन टोनी से। एंड इस किस्म की बात, मतलब फैंस के साथ यूँ लड़ना कि आई हैव 5/5, मतलब यार इट डज नॉट सूट अ प्लेयर ऑफ रोनाल्डोज कैलिबर। वो इतना कुछ अचीव कर चुके हैं, ही इज वन एवरीथिंग। वो ये नहीं भी जीतते सऊदी लीग तो भाई वो ही विल स्टिल बी वन ऑफ द गोट्स, राइट? उनका कोई स्टेटस कम तो नहीं हो जाएगा। तो क्या ज़रूरत है सबसे उलझने की? भाई अपना थोड़ा क्लास डिग्निटी थोड़ा मेंटेन करें। मेसी से सीखें भाई किस तरीके से अपने आप को कंडक्ट करना है, बिकॉज हिज बिहेवियर, आई एम नॉट रियली अ फैन ऑफ हिज बिहेवियर। उन्होंने स्पोर्ट्स में जो भी अचीव किया हो, लेकिन यार थोड़ा क्लास दिखाना चाहिए आपको। मतलब और भी ग्रेट्स है, रॉजर फेडरर को देखिए, मतलब दूसरे स्पोर्ट्स में भी जो ग्रेट्स रहे हैं उनसे उनका बिहेवियर एमुलेट करने में कोई बुराई थोड़ी ना है। नोवाक जोकोविच, जितना लोग उनको ट्रोल करते हैं और वो सिर्फ कोर्ट पे जवाब देते हैं। कोर्ट पे तो यही तरीका होता है ना। तो अभी भी 2 गोल पीछे ही है ना आइवन टोनी से। और गलीनो ने भी इनफैक्ट कहा कि somebody wants अल नसर टू विन द लीग। डेमरल ने बहुत बड़ी स्टेटमेंट दी, उसके बारे में क्या कहेंगे आप? इतना ओपनली कह रहे हैं वो आके, वो भी सऊदी में खड़े होकर सब ओपनली कह रहे हैं। मतलब आइवन टोनी ने भी तो ये कहा था कि अल फायर के अगेंस्ट जब 2 क्लियर पेनल्टीज नहीं दी गई थी अल अली को, तो उन्होंने कहा था कि भाई रेफरी ने को मैंने कंप्लेन की, तो रेफरी मुझे कह रहा है फोकस ऑन AFC। तो उस बाद कंप्लेन हुई थी, इन्वेस्टिगेशन हुई थी। तो इस किस्म के मामला इतने ज्यादा खुल्लम खुल्ला हो रहे हैं
लेकिन अब ज़ाहिर है अल नसर 11 पॉइंट्स की उनकी लीग है, 4 गेम्स रहते हैं तो दे विल विन, और ये 20 कंसेक्यूटिव मैचेस वो जीतते हुए आ रहे हैं, और 20 का मैच था उनका। अल नसर तो ऑब्वियसली फॉर्म उनकी तरफ जा रहा है, लेकिन ये सऊदी प्रीमियर लीग की जो बेसिकली जो इमेज है ना, उसको यूरोपियन स्टेज और ग्लोबल स्टेज पे बहुत नुकसान पहुंचा रही है। डेमरल वही तो कह रहे हैं कि द रेपुटेशन ऑफ द लीग इज एट स्टेक नाउ। एग्जैक्टली। अब मुझे नहीं पता कि वो क्या उनका फोकस है कि लीग को आगे उनको बड़ा करना है, एक्सपैंड करना है, लेके जाना है। द अथॉरिटीज दे रियली नीड टू लुक इनटू दीस। लिव फुटबॉल तो खत्म, सॉरी लिव गोल्फ खत्म हो गया, फंडिंग उन्होंने कह दिया ये सीजन आखिरी है। बिल्कुल, अल हिलाल को पीआईएफ ऑलरेडी बेच चुका है, और तीनों बाकी टीम है उनको भी ऑफलोड करेंगे वो तो 34 में फुटबॉल पे वो वर्ल्ड कप क्यों लिया ना फिर सऊदी ने, वो भी ना लेते यूरोप में या साउथ अमेरिका में रहने देते। नहीं तो लेकिन आपकी फेवरेट जगह है जाके फुटबॉल देखने की, तो आपके लिए शायद आसान भी है। आसान है। बिल्कुल। एक फ्लाइट जाएगी। बिल्कुल सही है। चलें जी आगे बढ़ते हैं, कुछ बाकी खबरें जो इस वीक में हुई उन पर नजर डालते हैं। स्कॉट पार्कर लीव्स बर्नली हेड कोच's जॉब आफ्टर रेलेगेशन फ्रॉम द प्रीमियर लीग, और इनको रिप्लेस कर रहे हैं माइकल जैक्सन, जिनकी फिल्म भी आ चुकी है, बायोपिक बहुत हिट जा रही है, और इनको लेके मीम्स बहुत बन रही है कि बर्नली में माइकल जैक्सन किस तरह से परफॉर्म करेंगे। It's official, Man United announced mega new contract for Kobe Mainoo as England midfielder reveals trophies aim. Reveals, I apologize. और ये एक बड़ी खबर है, Iranian officials to miss FIFA Congress over alleged mistreatment in Canada, और वो मिस कर चुके हैं क्योंकि उनको टोरंटो के एयरपोर्ट से जो है वापस भेज दिया गया था बहुत ही फ्रिवलेस ग्राउंड्स के ऊपर। तो इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट कि अगर ये वो वाले मुल्क उन चीज़ों के होस्टिंग राइट्स ले ही ना, अगर उनको इस किस्म के मसले मसाइल हैं और इस तरह से उन्होंने अपने जो एक पॉलिटिकल अपोनेंट्स जिनको हम कह सकते हैं उनको अनफेयरली ट्रीट करना है, तो फिर वो ऐसे इवेंट्स ले ही ना। क्योंकि ये भी बात आ रही है कि ईरान की टीम का कंफर्मेशन तो हो गया कि वो खेलेगी, लेकिन जो उनका सपोर्ट स्टाफ है उनको हर किस्म के अल्फाजों से ये लोग नवाज रहे हैं। अमेरिकन अथॉरिटीज़ हो गई, फीफा के लोग हो गए, और उन पर जो है इल्ज़ामात लगा रहे हैं। वेरी अनफॉर्चुनेट टू सी दैट। जी देखें, एक तो ये बड़ा एक कोइंसिडेंस है कि माइकल जैक्सन की मूवी आती है और उसके बाद जो है वो माइकल जैक्सन जो बर्नले का इंटरम पीरियड के लिए पार्ट है, बट क्वाइट अ न्यूज़ मीम्स भी बन रही हैं डेफिनेटली, और कुछ लोग तो ये कह रहे हैं कि शायद माइकल जैक्सन रेजरेक्ट करके जो है आगे और वो फुटबॉल को लुक आफ्टर करेंगे। बट बर्नले वो टीम है जिसने चैंपियनशिप के अंदर वो एक साल होती है, अगले साल प्रीमियर कंसेक्यूटिव 3 सालों में ये नॉरिच की तरह है कि आज से 5 साल पहले नॉरिच भी ये यो था बिटवीन द प्रीमियर लीग एंड चैंपियनशिप, अब बर्नली ऐसे कर रहे हैं। तो आप देखें जो इनके स्कॉट पार्कर मैनेजर थे, सबसे कम गोल उन्होंने कंसीड किए चैंपियनशिप में। अब जब यहाँ पे रेलीगेट हुए सबसे ज़्यादा गोल कंसीड किए, तो बिल्कुल ही एक मोमेंटम शिफ्ट था। तो डेफिनेटली कुछ और नाम है, बेलमी का नाम आ रहा है, क्रेग बेलमी, यस, क्रेग बेलमी का नाम आ रहा है, इवन स्टीवन जेरार्ड की भी कुछ बातें चल रही थी। बट इंटरम वे में ये है, लगता है कि उनके ओनर्स लिवरपूल से बड़ा इंप्रेस होंगे। हो सकता है, I mean, आप नहीं होते तो जरूरी थोड़ी है कि वो ना हो। हमने भाई उनका नाम ले ही लिया लिवरपूल का, ताकि शो के बाद अब हमें आप अक्यूज ना करें। थैंक्स फॉर डूइंग दैट। दूसरी जो खबर है कोबी मेनो की, अगर हम बात करें, उनको बहुत मिसट्रीट किया गया है मुरम के एरा के अंदर, और एक टाइम तो ऐसा था कि फैंस ने आवाज़ उठाना शुरू कर दी कि भाई ये क्या कर रहे हो। और अब 2031 तक का कॉन्ट्रैक्ट, एक अच्छा कॉन्ट्रैक्ट देना भी चाहिए, क्योंकि इस तरह से जिस तरह से रैशफोर्ड को ज़ाया किया और प्लेयर्स को यूनाइटेड ने ज़ाया किया और वो आगे जाके परफॉर्म कर रहे हैं, आई थिंक इट्स अ वेरी गुड डिसीजन फॉर अ क्लब लाइक यूनाइटेड। और ईरान जो है वो बात ये आ रही है कि ट्रम्प साहब ने कह दिया है कि लेट देम प्ले, तो वी इंशाल्लाह विल सी देम इन द वर्ल्ड कप। बिल्कुल सही जी लतीफ़ जी। अल्तमश अगर वो खेलेंगे भी तो ऑब्वियसली अगेंस्ट ऑल ऑड्स, और मतलब जिस किस्म का उनको अथॉरिटीज़ ट्रीट करेंगी, मतलब एक अनड्यू मैं समझता हूँ मेंटल प्रेशर, मेंटल एंग्विश से उनको गुजरना पड़ेगा। इट्स नॉट गोना बी अ स्मूथ जर्नी अनफॉर्चुनेटली, बिकॉज जो हालात लग रहे हैं मुझे। और इनफैक्ट इन्फेंटिनो ने भी कह दिया है कि भाई ही इज़ गोना स्टैंड फॉर इलेक्शंस फॉर द 3rd टर्म। और बड़ी फ़नी बात ये थी कि कनाडा में जब कांग्रेस हो रही थी तो उन्होंने कैनेडियन अथॉरिटी से रिक्वेस्ट की थी कि वो जो मोटरकेड होती है जिसमें पोप ट्रैवल करते हैं वो आप मुझे फराहम करें, और वो फिर ऑब्वियसली कैनेडियन अथॉरिटी ने मना कर दिया। तो मतलब ही थिंक्स दैट ही इज़ बिगर देन, मतलब एक ग्लोबल स्टेट्समैन की तरह सामने आ रहे हैं इन्फेंटिनो। मतलब फीफा के हेड तो नहीं लगते जिस किस्म के वो बयानात दे रहे होते हैं, जिस किस्म की वो बातें कर रहे हैं, जो उनका रवैया है, और ट्रम्प के साथ जो उनकी दोस्ती है। और ट्रम्प ने इनफैक्ट वो ईरान वाले मामले में कहा कि इफ जियानी थिंक्स इट्स फाइन सो लेट ईरान प्ले। मतलब
कि क्या हो रहा है वही भाई, इससे पहले तो फुटबॉल में हमने तो नहीं देखा। जानी ने तो उनको अवार्ड भी दिया ना, पीस फीफा अवार्ड। पीस राइट यार, तो ये अब तो प्लेयर्स कह रहे हैं कि भाई इस चीज़ को मजाक बना के आपने Exactly. बना दिया, इसको वो Absolutely. करें। और यही जो आपने इन्फेंटिनो की बात की, इसी पे इन्होंने एक और बड़ी एक हिमाकत की जब इसी कांग्रेस के अंदर जिसकी हम बात कर रहे हैं, ही ट्राई टू मेक द हेड्स ऑफ द पैलेस्टीनियन एफए एंड द इजरायली एफए शेक हैंड्स। पैलेस्टीनियन एफए के जो हेड है उन्होंने राइटली सो मना कर दिया कि वो नहीं हाथ मिलाएंगे, और काफ़ी एम्बेरसमेंट भी हुई और काफ़ी जो है इन्फेंटिनो को आड़े हाथों लिया जा रहा है। बट बार बार वो ऐसी चीज़ें करते हैं। लेट्स सी कि एग्जैक्टली हुआ क्या। यहाँ पे ये चाह रहे थे कि पैलेस्टीनियन एफए और जो इजरायली एफए वो हाथ मिला लें। पैलेस्टीनियन एफए के जो हेड है उन्होंने क्लियरली मना कर दिया, और ऑडियो में चीज़ कुछ फुटेज में हम ये भी देख सकते हैं कि उन्होंने रीजंस दिए कि इसराइल की कोई नेचुरल बॉर्डर्स डिफाइंड नहीं है। उनके बहुत सारे ऐसे क्लब्स हैं जो पैलेस्टीनियन टेरिटरीज के ऊपर बने हुए हैं, जिसके अंदर हम मकाबी हाइफा की अगर हम बात कर लेते हैं, और भी ऐसे क्लब्स हैं जो पैलेस्टीनियन के ग्राउंड लैंड के ऊपर ये क्लब्स बने हुए हैं, इजरायली क्लब्स, उसमें वो खेलते हैं, लैंड वो इंक्रोच हुए हुए हैं, और वो कह रहे हैं कि आके हाथ मिला लें सब ठीक हो जाएगा। तो ऐसे तो नहीं होता, और पूरी दुनिया ने इनको जो है इस चीज़ के बाद जो है आड़े हाथों लिया है। वेरी वेरी सरप्राइजिंग कि क्या क्या दिखाना चाह रहे हैं। बिल्कुल और वेरी ये सारे पॉइंट्स कहा उन्होंने कि मैं कैसे हाथ मिला लूं, जब हमारे लैंड को लेके उस पे उन्होंने इलीगल ग्राउंड्स बना दिए, इलीगल क्लब्स खेल रहे हैं, और आप उनको चांस दे रहे हैं खेलने का। आप हिपोक्रेसी का लेवल देखें। जो एग्रेसर है, जो इजरायली एफए के हैं, वो ऐसे बिल्कुल नजरें नीचे करके ऐसे मासूमों की तरह खड़े हुए हैं, और वहाँ पे जो बेचारा मजलूम है वो आई थिंक इट वाज अ प्रिंसिपल स्टांस। और ये होते कौन है, मतलब ये दुनिया को ये दिखाना चाह रहे हैं कि ये कोई मसला ही नहीं है, ये तो बड़ी नॉर्मल सी बात है, ये तो दो स्टेट्स हैं जिनके आपस में वो है, तो इसको आके हाथ मिला दें। कितने पैलेस्टीनियन फुटबॉलर्स शहीद हुए हैं इस कॉन्फ्लिक्ट के अंदर, शहीद हुए हैं, और लोगों ने आवाज नहीं उठाई। और इजराइल के लिए आपको याद है साला का हर ट्वीट जगह, था? बिल्कुल वो साला का ट्वीट वन ऑफ नहीं, मुझे तो बिल्कुल याद है, इजरायली प्रीमियर लीग का जो एक फुटबॉल प्लेयर था, उसने सदर्न लेबनान में उनकी फुटेज आई थी, वो सिविलियंस को शूट कर रहा था। वो 1 महीने पहले की बात है ये। एग्जैक्टली अल्तमिश। तो मतलब ये जो सारे मामलात है ना, ये दीज आर ऑल वे बियॉन्ड इन्फेंटिनोस पे ग्रेड। वो अपने मतलब उसमें रहें, सोच के रहें कि भाई ही इज जस्ट अ प्रेसिडेंट। बल्कि इससे एक और बात याद आ गई, इतनी बड़ी कैंपेन चल रही है कि फीफा यूएफा के ऊपर आईसीजे के चार्जेस लगे कि वो तो इसको अबेट कर रहे हैं। एग्जैक्टली वेरी शेमफुल। बिल्कुल ठीक है, चलें जी अब आगे बढ़ते हैं। एंड काफ़ी हमने गोल कीपिंग गैप्स देखे इन द रीसेंट मिड वीक एंड ओवर द वीकेंड। लेट्स हैव अ लुक एंड सम एंजॉय, थोड़ा सा इजी हो जाते हैं गैप्स ओवर द वीकेंड एंड मिड वीक एज वेल। हमने वो देखा कि जो फीमेल गोलकीपर थी ओलंपिक मार्से की, उन्होंने बहुत बड़ा हाउलर किया। यूजुअली शी डजंट डू दैट, एंड विच लेड टू एन आर्सेनल गोल एंड देम विनिंग दैट मैच। उसके बाद हमने टर्किश लीग 4 में वो बेहतरीन गोलकीपिंग ऐसे देखा जिसके वजह से गोल होता है। और फिर ये जो लास्ट फुटेज थी, दैट वाज द रियल ज़ारागोज़ा गोलकीपर जो आबे से बाहर हो गए आफ्टर ही गॉट रेड कार्ड। उसकी लेटेस्ट अपडेट ये है कि उनके ऊपर 14 मैच का बैन जो है वो लगा दिया गया है। उन्होंने माफ़ी भी मांगी है, बट ऑफ कोर्स द बैन विल स्टे 14 मैचेस, एंड राइटली सो उन्होंने जो हरकत की है। और सामने वाले जो प्लेयर थे उन्होंने बहुत ही रिस्ट्रेंट का मुजाहरा किया, डिस्पाइट द एग्रेशन, डिस्पाइट द फिजिकल असॉल्ट। उन्होंने जो है इस बात का जवाब नहीं दिया, एटलीस्ट ऑन द पिच। आगे बढ़ते हैं, बिफोर वी एंड लेट्स हैव अ लुक एट द अपकमिंग फिक्सचर्स फॉर द वीकेंड। एक्साइटिंग टाइम्स इन द प्रीमियर लीग, वी आर एट द बिजनेस एंड। लीड्स वर्सेस बर्नली, ये मैच में कोई किसी बर्नली रेलीगेट हो चुका है, लीड्स आर सेफ एंड साउंड प्रीटी मच। ब्रेंटफोर्ड वेस्ट हैम, यस ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मैच है, ये लंदन डर्बी होगी, द ईस्ट वेस्ट लंदन डर्बी, लेकिन वेस्ट हैम will be playing to survive in the English Premier League. Newcastle, Brighton, again not much to play for. Wolves, Sunderland, not much to play for. Wolves already relegate हो चुकी है. Arsenal, Fulham, all to play for. Arsenal जो है खेलेगा for the championship to become the to stay in the battle to win the English Premier League. And Sunday को हम देखेंगे Bournemouth versus Crystal Palace. Again, both teams are safe and sound and secure, but they will be looking for the top, क्या कह सकते हैं, European places. And United Liverpool, they are fighting for the 3rd and 4th place. ये भी बहुत ही interesting match होगा. And Aston Villa Tottenham will be an interesting match as well, because Aston Villa will obviously be looking for their places in the Champions League. They are also now in the semi-final of the Europa. But Tottenham will be fighting to survive in the English Premier League. 2026 में वो सिर्फ एक ही मैच जीते हैं, which was last week. And अब देखना ये कि किस तरह से they play versus Aston Villa. क्विक कमेंट्स ऑन द अपकमिंग फिक्सचर्स, कैसे देखते हैं आप? देखिए, मेरी और आपकी जो डिबेट थी यूनाइटेड और लिवरपूल के हवाले से, आप चाहते हैं यूनाइटेड को 3rd स्पॉट मिले, मैं तो समझता हूँ 4th भी मिल गया इस सीज़न गनीमत है, लेकिन ये भी डिबेट सेटल हो जाएगी इस मैच के बाद।
पिछले और हफ्ते भी फिर- आपने कहा था कि लिवरपूल क्या गोल खिलाएगा, वो हमने देख लिया क्या हुआ। मैं ये चाह रहा हूँ कि इस हफ्ते फुटबॉल बात करे और मैं और आप बात ना करें। वाह। हम और तो बात वैसे नहीं करते, बात आप करते और हैं। देख लेते हैं कि थर्ड पे कौन फिनिश हम तो करता है। आपको बात करने का और मौका अगर देते हैं। आपको इतना शौक है यूनाइटेड थर्ड पे फिनिश करे तो मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेट भी करूंगा। तो ठीक आपने है? भी से हार मान ली। नहीं, मैंने हार नहीं, मैं कह रहा हूँ लेट ठीक है। फुटबॉल डू द ठीक है टॉकिंग। जी, अब हम बाद में देखेंगे। ठीक है। बट अ टीम इन द रीसेंट पास्ट जिन्होंने चैंपियंस लीग जीती है, 2 प्रीमियर लीग जीती हैं, अब वो ऐसी बातें कर रहे हैं, मुझे अफसोस हुआ। जी लतीफ, कैसे देखते हैं? अल्तमश, सबसे पहले तो फैंस शायद सोचते होंगे कि इस वीक चेल्सी नहीं खेल रहा है इस वीकेंड के ऊपर, लेकिन मंडे नाइट को उनका मैच है तो अगेंस्ट नॉटिंघम फॉरेस्ट, वो भी ऑब्वियसली रेलेगेशन बैटल में अभी भी है। नॉटिंघम फॉरेस्ट गोना बी इंटरेस्टिंग। यहाँ पे आर्सेनल के लिए डिसएडवांटेज यूं है कि बिकॉज एथलेटिको मैड्रिड इज गोना मेक 11 चेंजेस from the last game, and Arsenal cannot afford to do that because against Fulham, again, it's a critical tie. Definitely, and obviously Aston Villa versus Tottenham. Aston Villa के लिए मुश्किल है क्योंकि वो कितने changes करें, बैलेंस करना पड़ेगा उनको, because Tottenham will go all out for the win because they know कि this is Any their slip chance. and they're gone. Because And fatigue- United विला लिवरपूल के में लिए क्या जरूरी देखते हैं? है Because fatigue वाला एक जीतना, element क्योंकि होगा। हो सकता है वो बाहर हो जाएं एग्जैक्टली, यूरोपा से। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और दूसरा यूनाइटेड लिवरपूल तो थर्ड फोर्थ जो भी फिनिश करे उससे क्या फर्क पड़ेगा। लेकिन मैं एक ही बात करना चाहूंगा कि आंड्राडे जो ज़ारागोजा के जो कीपर थे, आई थिंक दिस केस शुड नॉट एंड ओवर हियर। क्रिमिनल चार्जेस उनके ऊपर फाइल होने चाहिए जिस किस्म का उन्होंने असॉल्ट एंड बैटरी जो की है ऑपोजिशन प्लेयर को, ताकि एक डिटरेंट सेट हो गया। ऐसा ना हो कि भाई कोई भी बंदा उठ के फुटबॉल फील्ड के ऊपर इस किस्म की हरकत करे, बिकॉज फुटबॉल फील्ड की एक सैंक्टिटी होती है, उसकी एक रिस्पेक्ट होती है, यू नीड टू मेंटेन दैट। इस किस्म की मतलब वायलेंस जो है वो इट डज नॉट बिलोंग इन फुटबॉल एट ऑल। Absolutely, and the way he behaved, very unfortunate. Inshallah, आपसे अब मुलाकात होगी on Monday with all the updates, and hopefully Usman will have a smile on his face and will not attack us regardless how his team performs. Usman, बहुत you, बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। लिवरपूल लतीफ आपका भी बहुत शुक्रिया। Take care, Allah Hafiz and good night for now. Thank you, Allah Hafiz.